Hello students, today we are going to start exercise 3.3 of chapter number 3 understanding of quadrilateral. Okay. Now first question here, given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. कि आपको साइड में फिगर देख रखी है पैरेललोग्राम की और आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना है. ओके. सो पैरेललोग्राम आपको देख रखा है ABCD और डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट पे. तो पहले आपको साइड देख रखे ED. ओके. सो ED के पैरेलल साइड्स कौन सी होगी? तो BC होगी. ओके. सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो अपोजिट साइड्स होती है इक्वल होती है, तो AD के अपोजिट कौन सी साइड है? BC है. सो ED एंड BC आर पैरेलल एंड इक्वल. ना एंगल सेकंड दिया है, एंगल DCB. सो एंगल DCB के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? सो आपका होगा DAB. DAB अपोजिट एंगल्स है, दोनों इक्वल होते हैं. ओके. उसके बाद है OC. सो OC आपका रियल में क्या है? हाफ डायगोनल है, तो OC इज इक्वल टू क्या होगा आपका? OA. ओके. क्योंकि सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. फिर फोर्थ दिया है मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस एंगल CDA. तो दोनों का एडिशन कितना होगा? 180 होगा. जो पास पास के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180. यानी एंगल D प्लस A दोनों का एडिशन 180 होगा. A प्लस B करेंगे तो 180 होगा. B प्लस C करेंगे तो 180 होगा. C प्लस D करेंगे तो 180 होगा. मीन्स के एडजेसेंट एंगल यानी पास पास के एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं. दोनों का एडिशन 180 होता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. कि आपको पैरेललोग्राम दी है और उनके एंगल्स आपको फाइंड करने हैं. ओके. सो फिगर में फर्स्ट आपको दिया हुआ है. ओके यार, फर्स्ट फिगर है. पैरेललोग्राम को ABCD दिया है, जिसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर आप देखेंगे तो एंगल B प्लस D अपोजिट एंगल्स है, उनका एडिशन कितना होता है? 180 होता है. ओके. पर यहाँ पे B प्लस C दिया हुआ है, एंगल B प्लस C एडजेसेंट एंगल है, पास पास के एंगल है, उनका एडिशन 180 होता है. ओके. सो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 आएगा. तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आएगा. ओके. अब 100 एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होता है. मीन्स अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो एंगल Y इज इक्वल टू क्या आएगा? 100 आएगा. उसी तरह एंगल X आपको 80 मिला है, तो उसका अपोजिट एंगल Z है, तो Z भी क्या होगा आपका? 80 होगा. ओके. सेकंड दिया हुआ है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है. तो 50 और एंगल एक्स दोनों क्या है? पास पास के एंगल से, तो उनका एडिशन कितना होगा आपका? सप्लीमेंट्री होगा, में 180 होगा. तो 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 130 मिलेगा. मीन्स एक्स की वैल्यू आपको 130 मिल जाएगी. ओके. और एक्स और जो जेड है वो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू सेम होगी. तो एक्स इजिकल टू 130 होगा और x इज इक्वल टू वाई होगा, यानी y की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी? 130 आएगी. फिर थर्ड दिया हुआ है, थर्ड फिगर में आपको फाइंड करना है. सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि आपके जो डायगोनल्स है थर्ड फिगर के अंदर वो दोनों दोनों इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के. तो x इज इक्वल टू 90 मिलेगा. और y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 होगा. अब x की वैल्यू आपको 90 मिल चुकी है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 60, यानी z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 60. ओके. z क्या है? y का अल्टरनेट एंगल है. अल्टरनेट एंगल होने से ये इसकी वैल्यू भी क्या होगी? बराबर होगी, 60 होगी. फिर फोर्थ है आपका आपको z फाइंड करना है यहाँ पे. सो
एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 180 दिया हुआ, मीन्स कि पास पास के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर x प्लस 80 दिया हुआ है तो x की वैल्यू यहाँ पे 100 होगी। ओके, उसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि x और y दोनों क्या पास पास के एंगल है। तो अब y की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी 80 मिलेगी, क्योंकि x की वैल्यू आपको क्या मिली 100 मिली है। ओके, उसके बाद फिफ्थ दिया हुआ है y और x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y इज इक्वल टू 112 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, तो यानी y की वैल्यू आपको क्या मिले 112। अब y 40 प्लस वाई प्लस एक्स दिया हुआ है। 40 प्लस वाई प्लस एक्स क्यों दिया है, कि ट्राइंगल के 3 एंगल, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ऊपर वाला, तो उनके एंगल्स का वैल्यू कितना होता है 180 होता है एडिशन। तो एक एंगल आपको 40 दिया है, दूसरा आपको वाई 112 मिला है, तो आप एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो 40 प्लस 112 152 एक्स, तो 180 में से 152 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 28। अब एक्स और जेड क्या है अल्टरनेट एंगल है, तो जो x की वैल्यू होगी वो z की वैल्यू होगी। ओके, तो x इज इक्वल टू 28, सेम एज z इक्वल टू 28। क्वेश्चन नंबर 3, कैन quadrilateral ABCD be parallelogram if angle B plus D is equal to 180। पहला दिया है कि आपको quadrilateral ABCD दिया हुआ है, आपको बताना है कि अगर B प्लस D 180 होता है तो क्या पैरेललोग्राम है। तो क्या लिखा है d प्लस बी इक्वल टू 180, इट कैन बी बट हेयर इट नीड नॉट टू बी। कैसे पॉसिबल है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं सकता, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं 1 इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा। ओके, सेकंड दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 एंड ए डी इज इक्वल टू 4, सो बी सी इज इक्वल टू 4.4। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अनदर पेयर अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। पर यहाँ पे एक दो साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं, ए बी और डी सी आपकी 8 है और ए डी 4 है और बी सी 4.4 है, तो ये आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा। अब ए इज इक्वल टू 70 और सी इज इक्वल टू 65, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ए इज इक्वल टू 70 और सी इज इक्वल टू 65 दिया है, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। क्यों पूछा गया है कि आपको एक कोऑर्डिनेटर बनाना है जिसमें वो पैरेललोग्राम तो ना हो, पर कम से कम एक पेयर ऐसा हो जिनमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। तो यहाँ पे ABCD आपको बनाया हुआ है, इसमें एंगल A इज इक्वल टू सी 110 दिया हुआ है, बट D इज इक्वल टू नॉट B, D और B सेम नहीं है। तो ऐसा किसमें होता है कि सिर्फ एक पेयर इक्वल होते हैं, तो काइट में होता है। ओके, काइट में क्या होता है एक पेयर होता है जो एंगल्स को अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और एक पेयर क्या होता है डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर रेशियो 3:2, सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर तो पास पास के एंगल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है, तो उनके एंगल्स फाइंड करो। तो टू एडजेसेंट एंगल मान लो 3x और 2x, हमने उसको x के फॉर्म में ले लिया, 3x प्लस 2x है। अब सप्लीमेंट्री एंगल है पास पास के एंगल से, तो उनका एडिशन कितना होगा 180 होगा। सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, सो 5x इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/5, तो x की वैल्यू आपको 36 मिली। तो एक एंगल क्या होगा 36 मल्टीप्लाई 3 108, और दूसरा एंगल क्या होगा 36 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 72। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, two adjacent angles of parallelogram have a equal measure
फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या बोला है कि जो पास पास के दो एंगल्स हैं वो दोनों सेम है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। तो पास पास के एंगल्स हैं, मान लो पास पास के एंगल्स हम ले लेते हैं एक्स, दोनों एंगल सेम है तो एक्स प्लस एक्स, और दोनों का एडिशन 180 होगा, कोई सप्लीमेंट्री एंगल है। सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, सो 2x इज इक्वल टू 180। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, सो कितना मिलेगा, 180.2 इज इक्वल टू 90। मीन्स पास पास के जो एंगल्स है वो 90 है। अब ईच एडजेसेंट एंगल इज 90। अब हर एक एंगल 90 है तो x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 180 मीन्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, 60 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम HOPE दिया हुआ है। ओके, फाइंड द एंगल मेजर XYZ, आपको XYZ फाइंड करना है। ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड हियर। सो अब देखो यहाँ पे पहले एंगल HOP प्लस 70 इज इक्वल टू 180 दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ लीनियर पेयर जो आपका एंगल HOP है और 70 है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे। ये वाला एंगल आपका, ओके, HOP प्लस 70 इज इक्वल टू 180। सो HOP फाइंड करना, 180 में 70 माइनस कर दो 110। सो एंगल E इज इक्वल टू HOP। अब HOP और E क्या है, दोनों सेम है, E की वैल्यू x है तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 110। अब ऊपर का ट्रायंगल में x की वैल्यू आपकी 110 है, दूसरा 40 दिया है। ओके, अब एंगल PHE आपको 40 दिया है और HPO आपको y दिया हुआ है, दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, इससे y इक्वल टू 40 मिलेगा। अब एंगल EHO, तो EHO आपका क्या है, एंगल O है, इज इक्वल टू 70, हो गए, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जो एंगल O की वैल्यू है वही आपकी एंगल EHO की वैल्यू होगी। पर EHO में हाफ आपको 40 दिया और Z फाइंड करना है, तो 70 में से आप 40 माइनस कर दो तो Z इक्वल को 30 मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, को पैरेललोग्राम दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहला आपका GUNS में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो आपका GS इज इक्वल टू UN होगा। GS आपको 3x दिया है, UN आपको 18 दिया है, तो 3x इज इक्वल टू 18, तो 3 से डिवाइड करो 18 को, तो x इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू आपको 6 मिली। ओके, उसी तरह GU इज इक्वल टू SN मिलेगा, मीन्स के 3y माइनस 1 इज इक्वल 26, 1 को अदर साइड भेजो तो प्लस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल 26 प्लस 1 27, 3 से डिवाइड करो तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3 9 27, y की वैल्यू आपको 9 मिलेगी। फिर पैरेललोग्राम RUNS में y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, यहाँ y प्लस 7 इज इक्वल टू क्या है, 20 है। अगर डायगोनल्स दिए हुए हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। उसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 आएगा। ठीक है, तो y प्लस 7 इज इक्वल 20 है, तो 20 में 7 माइनस कर तो y इज इक्वल टू आपको 13 मिलेगा। उसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, तो y की वैल्यू आपको 13 मिलेगी, और 13 रख दो, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 16 में 13 मीन्स x इज इक्वल टू 3। So we got the value of x and y. Question number 9. In the figure, both RISK and CLUE are parallelogram. Find the value of x. यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला पैरेललोग्राम देखेंगे यहाँ पे RISK। तो RISK में एंगल जो RIS है इज इक्वल टू क्या होगा, K होगा। RIS इक्वल टू क्या आएगा, K आएगा। ये इस साइड वाला जो एंगल आएगा आपका, ये है RIS, ये आपका एंगल RIS है। ओके,
आर आई एस इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 120 होगा। ओके, उसी तरह आपका एंगल एम प्लस एंगल 120, एंगल आई, दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, तो आपको एंगल वही एम मिलेगा, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 मिलेगा, आपको 60 मिल गया। उसी तरह एंगल ई सी आई, जो आपका एंगल ई सी आई है वो एंगल एल, दोनों क्या लीनियर पेयर एंगल है, तो आपको 70 मिल जाएगा। तो एम प्लस एन प्लस एंगल ई सी आई इज इक्वल टू 180 होगा, आपका नीचे का ट्राइंगल डॉटेड लाइन का। सो तो आपको 60 प्लस एन प्लस 70 इज इक्वल टू 180 मिला। सो एन इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। और एन और एक्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर एन 50 है तो एक्स की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 50 मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। आप बताइए कि इसमें ये ट्रेपेजियम कैसे है। विच इज इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, कौन सी दो साइड्स पैरेलल है, तो एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 80 प्लस 100 दिया हुआ तो 180 हो गया। तो सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 180, कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 180 होता है। और दूसरा आपका एन एम एन के एल पैरेलल साइड, दो साइड्स पैरेलल है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल सी। अब एंगल सी फाइंड करना है, तो हमें पता है कि ये ट्रेपेजियम है और एंगल सी प्लस बी कितना होगा, 180 होगा, पास पास के एंगल्स का एडिशन 180 होगा। तो अगर एक 120 है तो सी आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करनी है, पी एन एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। यहाँ पे एस पी और आर क्यू क्या पैरेलल है। इफ़ यू फाइंड द एंगल आर इन देयर फॉर मोर देन वन मेथड ऑफ द। अब एंगल आर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो वो 90 डिग्री होगा। और दूसरा एंगल पी और एंगल क्यू क्या है, सम कोइंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी पास पास के एंगल इनका एडिशन 180 होगा। तो अगर एंगल क्यू 130 है तो पी कितना होगा आपका, 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करो, यानी पी इज इक्वल टू आपको 50 मिलेगा। अब एंगल आर आपका 90 दिया हुआ है, तो एंगल एस कितना होगा, क्योंकि आर और एस पास पास के हैं, उनका एडिशन 180 होगा, तो एस आपको कितना मिलेगा, 90। ओके, सो एंगल पी इज 50 और एंगल एस इज 90। So exercise 3.3 has been completed here. Thank you.